जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज मैं बात करूंगा टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की, क्योंकि टीजीसी 135 का फॉर्म भी आ गया है। इस फॉर्म के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स एक आर्मी का ऐसा फॉर्म है, एक ऐसा जॉब अपॉर्चुनिटी है जो विदाउट एनी रिटन एग्जामिनेशंस डायरेक्ट इंटरव्यू एंड मेडिकल देते हुए इंडियन आर्मी में मौका देती है ग्रेजुएट्स को, टेक्निकल ग्रेजुएट्स को सर्व करने का। क्योंकि टेक्निकल ग्रेजुएट है तो मानी सी बात है कि बीई या बीटेक डिग्री ही इसमें वैलिड है, यानी कि टीजीसी एंट्री ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए है जिन्होंने बीई या बीटेक किया हुआ है। ये वो लोग हैं जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम से हैं, जिन्होंने इंजीनियर बनने का सपना देखा है। ऐसे इंजीनियर्स की जरूरत भारतीय थल सेना को है। ये इंजीनियर्स चाहे वो सिविल के हों, चाहे वो आर्किटेक्चर के हों, चाहे वो मैकेनिकल के हों, चाहे इलेक्ट्रिकल के हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के हों या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये सारे फील्ड्स के इंजीनियर्स भारतीय थल सेना में टीजीसी के तहत सर्व कर सकते हैं। भारतीय थल सेना में टीजीसी के तहत सर्व करने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा जो होगा टीजीसी का फॉर्म। टीजीसी का फॉर्म साल में 2 बार आता है। इस बार टीजीसी 135 का फॉर्म 6 तारीख यानी कि आज से आ गया है और 4 जनवरी तक के लिए है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, जो इंडिविजुअल 20 से 26 साल के बीच का है वो ये फॉर्म भर सकता है। ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए है। बोथ मैरिड या अनमैरिड मेल्स दोनों ये फॉर्म भर सकते हैं और इस फॉर्म के तहत इंडियन आर्मी में अपना टेक्निकल नो हाउ यूज करके इंडियन आर्मी में टेक्निकल ऑफिसर के रूप में जॉब सर्व कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इंडियन आर्मी में बहुत अलग अलग विंग्स हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो मारधाड़ कर रहे हैं, जो इन्फेंट्री में हैं। कुछ ऐसे हैं जो सपोर्ट बटालियंस में हैं। आर्मर्ड हो गया, जो इन्फेंट्री वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही एक इंजीनियर्स यूनिट है आर्मी में जो इन्फेंट्री वालों को, आर्मर्ड वालों को, आर्टिलरी वालों को सपोर्ट कर रहा है। और ऐसे इंजीनियर्स के लिए इंडियन आर्मी टीजीसी का फॉर्म निकालता है। अपने आप में बहुत उम्दा, बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आता है टीजीसी फॉर्म, जिसमें आपको 49 वीक्स की ट्रेनिंग करनी होगी। ये 49 वीक्स की ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में होगी और उसके बाद आप लेफ्टिनेंट की पोजीशन पे इंडियन आर्मी में तैनात हो जाएंगे। चाहे वो नेशनल डिफेंस एंट्री हो, चाहे वो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एंट्री हो या कोई भी एंट्री हो, आप एट पार रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उस डिग्री के, जो एनडीए का एंट्री के थ्रू लेफ्टिनेंट बन रहा है और जो सीडीएस के थ्रू लेफ्टिनेंट बन रहा है, वो उसको पे स्केल कुछ अलग मिल रही है, या टीजीसी के थ्रू लेफ्टिनेंट को पे स्केल अलग मिल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पे स्केल बराबर की है, जॉब बराबर की है, पर्क्स बेनिफिट्स बराबर के हैं। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपकी उम्र टेक्निकल ग्रेजुएट हैं और अगर आपकी उम्र 20 से 26 साल है, तो टीजीसी के लिए सोचिएगा जरूर। टीजीसी में फाइनल ईयर एस्पिरेंट्स जो बीटेक फाइनल ईयर में है या बीई फाइनल ईयर में है, दे कैन ऑल्सो अप्लाई। हाउएवर, कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। देयर शुडंट बी एनी बैकलॉग। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, टीजीसी एक ऐसी एंट्री है जो आपको मौका देती है फौज में अपनी इंजीनियरिंग नॉलेज यूज करके इंडियन आर्मी और आपके लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप बीई या बीटेक करके आपकी उम्र 20 से 26 साल है एंड ओवरऑल आपने 60% स्कोर किया है, देखिए
लेट मी बी वेरी 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 पर्टिकुलर। जिस प्लेटफॉर्म पे मैं हूं, इस प्लेटफॉर्म पे मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के, तो 60% पे ये कॉल लेटर नहीं आएगा। आप अगर फॉर्म भरेंगे तो हर एक इंजीनियरिंग स्ट्रीम का अलग अलग कट ऑफ जाता है, कट ऑफ हाई जाता है, क्योंकि कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एसएसबी है, तो कट ऑफ हाई जाता है। टीजीसी का कट ऑफ आमतौर पे 79 to 80% जाता है। डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स का, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स का डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ होता है, बट यस आमतौर पे जो टीजीसी का कट ऑफ है वो 79 to 80% जाएगा। पहले फॉर्म शॉर्टलिस्ट होंगे। फॉर्म शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको एक मेल आएगी, उस मेल के तहत आपको www.joinindianarmy.nic.in पे जाना है, एसएसबी डेट सेलेक्ट करनी है और फिर आपका कॉल लेटर आएगा। एसएसबी के बाद आपका मेडिकल होगा। एसएसबी के तुरंत बाद आपका मेडिकल शायद सेम डे हो जाए या फिर वो थोड़ा सा एक्सटेंड करके एक अनदर डेट पे आपको बुलाया जा सकता है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स टीजीसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम पहले फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके बाद फॉर्म शॉर्टलिस्ट होगा, शॉर्टलिस्ट के बाद आपको मेल जाएगी, मेल के बाद आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके एसएसबी का सेंटर और एसएसबी का डेट चूज करेंगे और डेट चूज करने के बाद आपको एसएसबी इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 2 स्टेजेस में होगा। स्टेज 1 जो कि स्क्रीनिंग है और स्टेज 2 जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटीओ टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू होता है, फॉलोड बाय कॉन्फ्रेंस। एक बार एसएसबी इंटरव्यूज हो गए, फिर अगर आप रेकमेंड हो जाते हैं तो आपका मेडिकल होता है। ये जो टीजीसी का फॉर्म आया है, टीजीसी 135, इसका पूरा फॉर्म नोटिफिकेशन अब सही से आप देखिएगा ताकि आपको पूरा टीजीसी 135 की इंपॉर्टेंट डेट्स पता चल जाएं। तो अब हम लोग बात कर रहे थे टीजीसी 135 कोर्स की, जिसका फॉर्म नोटिफिकेशन आ गया है और आज से फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो टीजीसी 135 का जो नोटिफिकेशन आया है वो 20 से 26 साल के कैंडिडेट्स ये फॉर्म भर सकते हैं। जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड है वो है 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2002 तक। जी हाँ डिफेंस एस्पिरेंट्स, फिर से पेन डाउन कर लें, 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2002 के मैरिड ओब्लिक अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ये फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए जो नेशनैलिटी है, आपका जो निवास है, वो आप हिंदुस्तानी होना चाहिए, यू शुड बी एन इंडियन। साथ ही वो इंडियन जो पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान से या बांग्लादेश से उठ के इंडिया में आए वो भी अलाउड है। साथ ही जो ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के इंडियन सिटीजन्स हैं, जैसे केनिया के, उज्बेकिस्तान के, युगांडा के, ये सब लोग, इथोपिया के, वियतनाम से, ये सब के सब फॉर्म्स टीजीसी का भर सकते हैं। टीजीसी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग डिग्री या वो डिग्री विच इज इक्विवेलेंट टू इंजीनियरिंग, जैसे बीई या बीटेक डिग्री अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बोला था कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जिनके कोई बैकलॉग नहीं है और मिनिमम 60% हर साल आया है, वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। देखिए डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं बोल जरूर 60% रहा हूं, पर 60% पे कट ऑफ नहीं जाएगी। कट ऑफ वुड टच 78 to 80%। कट ऑफ क्या है उसके लिए मैं आपको बता दूंगा जैसे ही कट ऑफ आएगा। पास स्टूडेंट या अपीयर्ड स्टूडेंट्स भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब समझना जरूरी है कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, किस किस इंजीनियरिंग डिग्री में। तो हमने एक पॉसिबिलिटी निकाली है कि अगर ये स्ट्रीम है तो इसकी इतनी सीटें होंगी। नंबर ऑफ सीट्स अभी आउट नहीं हुआ है, फिर से ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ सीट्स अभी आउट नहीं हुआ है। एक गेस वर्क करने की अगर आप इस स्ट्रीम से बीटेक करके आए हो तो इतनी सीट तो होगी। फॉर एग्जांपल बीटेक इन मैकेनिकल में सारे ट्रेड्स आ गए, मैकेनिकल आ गया, आपका मैकेनिकल आ गया और एडवांस मैकेनोट्रोपिक्स आ गया, ये सारा का सारा, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग आ गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ गया। इस सब में मैकेनिक्स के लिए, मैकेनिकल बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए 3 सीटें हैं। वहीं
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4 सीटें हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो नंबर ऑफ सीटें हैं वो 4 हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इससे मिलते जुलते सारे के सारे जो ट्रेड्स हैं उसके लिए नंबर ऑफ सीटें 4 हैं। वहीं मैकेनिकल के लिए 3। सिविल ओब्लिक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जिन्होंने की है उनके लिए 11 वैकेंसीज हैं। सिविल एंड कंस्ट्रक्शन की इन टोटल 11 वैकेंसीज हैं। ये सारी सिविल इंजीनियरिंग से बिल्डिंग इंजीनियरिंग यानी कि बीटेक आर्किटेक्चर अगर आपने किया हुआ है, बीटेक सिविल किया है, इन सारे ट्रेड्स के लिए 11 वैकेंसीज आर देयर डिफेंस एस्पिरेंट्स। बहुत बम्पर वैकेंसीज हैं टीजीसी के लिए। बहुत लोग मेरे से बीटेक आर्किटेक्चर करके मेरे से पूछते हैं कि जी हम जा सकते हैं कि नहीं। यू आर वेरी मच अलाउड फॉर टीजीसी डिफेंस एस्पिरेंट्स। कंप्यूटर साइंस एंड रिलेटेड बीटेक आईटी, इस सब में मिला के आपके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग, 3D एनिमेशंस, एडवांस्ड कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टोटल मिला के 9 वैकेंसीज हैं। सही से स्लाइड देखिएगा। बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीटेक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इन सारी चीजों में मशीन लर्निंग, ये सारे ट्रेड्स जो हैं, ये सारे ट्रेड्स, डेटा साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, इन सब के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज डेडिकेटेड हैं टीजीसी में वो है 9 वैकेंसीज डिफेंस एस्पिरेंट्स। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, सबके लिए 1 ईच सीट्स आर देयर। वहीं आईटी के लिए 3 वैकेंसीज अलग डेडिकेटेड हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 2 वैकेंसीज, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 1, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 1, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए 1, एरोनॉटिकल एरोस्पेस के लिए लगभग 3। कहने का तात्पर्य है कि टीजीसी के थ्रू इतने सारे ट्रेड्स हैं। आप किसी फील्ड में बीटेक हो एक्सेप्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी, यू नेम इट, जिसमें मैथ्स एंड फिजिक्स का इस्तेमाल है, वो ट्रेड की वैकेंसी ओपन है टीजीसी के लिए। मैं फिर से बता दूं, पीछे से चलता हूं। सबसे पहले सैटेलाइट कम्युनिकेशन, बीटेक इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो अपने आप में बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लोग करते हैं, उसकी भी वैकेंसी ओपन है। एरोनॉटिकल ओब्लिक एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 3 वैकेंसीज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 1 वैकेंसी, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 2, आईटी में 3, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में 1, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 1, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 9, सिविल बिल्डिंग में 11, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में 4, मैकेनिक्स में 3। इतनी वैकेंसीज के साथ टीजीसी ने अपना फॉर्म खोला है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए जुड़े रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। एक गेस वर्क है, नो लेस देन 42 सीट्स आर देयर ओनली फॉर यू अगर आपने बीटेक किया है डिफेंस एस्पिरेंट्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ज्वाइन indianarmy.nic.in पे जाइए और टीजीसी का ये फॉर्म भरिए। टीजीसी 135 कोर्स है। पहले आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म के साथ आपका इंजीनियरिंग का कट ऑफ मांगा जाएगा। अगर आपका कट ऑफ शॉर्टलिस्ट कर दिया गया तो आपको वैकेंसी मेल जाएगी। मेल के बाद आप फिर से ज्वाइन indianarmy.nic.in पे लॉगिन करेंगे। आपके नाम के आगे सिलेक्शन सेंटर लिखा होगा, किस सेंटर पे आपको रिपोर्ट करना है और डेट चूज करनी होगी। आपकी ज्वाइनिंग जुलाई 2022 में होगी। इट्स अ परमानेंट कमीशन डिफेंस एस्पिरेंट्स। अपने आप में बहुत उम्दा एंट्री है। देयर इज नो रिटन एग्जामिनेशन, इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फिल अप द फॉर्म नाउ। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।